हेलो स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की आज की क्लास में हम बात करेंगे आर्टिकल 16 के बारे में। आर्टिकल 15 तक हम हमारी लास्ट क्लास में कंप्लीट करके आ चुके थे। आज देखते हैं आर्टिकल 16। नाउ स्टार्ट। आर्टिकल 16 बात करता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में, अर्थात लोक सेवाओं में अवसर की समानता का अधिकार। राज्य के अधीन जितने भी पद जिन पर नियुक्ति या नियोजन किया जाना है, जिन पर जो भी अपॉर्चुनिटी दी जा रही है एम्प्लॉयमेंट के संबंध में या अपॉइंटमेंट के संबंध में, राज्य अधीन किसी पद पर वहां पर जो है अवसर की समानता होगी प्रत्येक नागरिक को। इस बारे में आर्टिकल 16 व्यवस्था करता है। आर्टिकल 16 कंसिस्ट करता है 6 क्लोजेस को। अनुच्छेद 16 में 6 खंड हैं जिनके बारे में हम हमारी क्लास में डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले इसका सब्जेक्ट, जैसे मैंने आपको पढ़ के बताया, इसकी बात करता है आर्टिकल 16 लोक सेवाओं में अवसर की समानता के अधिकार की, कि सभी नागरिकों को जो भी लोक सेवाएं होंगी उनमें अवसर की समानता प्राप्त होगी। अब इसका डिस्कशन करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 16 क्लोज 1 के बारे में। आर्टिकल 16 क्लोज 1 बात करता है राज्याधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों को अवसर की समानता होगी। इट मीन्स राज्य के अधीन जो भी ऑफिस है, जो भी ऑफिस डिसाइड किया जाएगा, जो भी पद होगा, उसके संबंध में एम्प्लॉयमेंट या अपॉइंटमेंट के संबंध में राज्य अगर कोई वैकेंसी निकालता है किसी पद पर, उसके एम्प्लॉयमेंट या अपॉइंटमेंट के संबंध में सभी नागरिकों को, सिटीजन्स को ये प्राप्त है, ये अधिकार, ये नोट डाउन कर लीजिए, सभी नागरिकों को अवसर की समानता होगी, सभी नागरिकों को इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी। अवसर की समानता मीन्स इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोज 1 ये पूरी तरह से डिक्लेयर कर देता है, ये सामान्य नियम प्रतिपादित कर रहा है किस बात का, कि राज्य की जो सेवाएं हैं उन सेवाओं में सभी नागरिकों को अवसर की समानता होगी। क्लियर। अब यहाँ पर ये तो हमें समझ में आ गया है सामान्य नियम क्या कह रहा है क्लोज 1 का। अब इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये है कि आर्टिकल 16 नॉट एनफोर्सेबल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सर्विसेज। बात ध्यान रखने की बात यह है कि आर्टिकल 16 जो है वो केवल और केवल राज्य के अधीन सेवाओं पर यानी कि लोक सेवाओं पर ही लागू होता है, एनफोर्स होता है। आर्टिकल 16 संविदा संबंधी जो सेवाएं होती है, जो संविदा के तहत की जाती है, उन पर लागू नहीं होता है। इसके बारे में अगर हम लोग केस लॉ की बात करें तो हम डिस्कस कर सकते हैं एस के अच्युतन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1959 के बाद को। इस पर्टिकुलर केस लॉ में एक जो यहाँ अपीलेंट था, उस अपीलेंट को सरकार ने ठेका दिया, कॉन्ट्रैक्ट दिया कि वो जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में दूध की सप्लाई करें। कुछ समय बाद में उस कॉन्ट्रैक्ट को सरकार ने कैंसिल कर दिया, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त कर दिया गया और किसी अदर जो सरकार की ही एक जो डेयरी कोऑपरेटिव फेडरेशन थी उसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। अब यहाँ पर प्रार्थी ने जब मामला को सरकार के ऊपर दायर किया तो कोर्ट ने डिसाइड किया कि यहाँ पर सरकार किसी भी तरीके से लायबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो प्रार्थी है वो लोक सेवक नहीं है और ये जो उसको जो दिया गया कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत दिया गया था, संविदा विधि के तहत दिया गया था, इसलिए अनुच्छेद 16 यहाँ पर लागू नहीं होता। आर्टिकल 16 के तहत किए जाने वाले लोक नियोजन से संबंधित जो उपबंध है उनका ये उल्लंघन नहीं माना जाएगा और प्रार्थी को कोई भी रेमेडी अवेलेबल नहीं हो सकी कोर्ट से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये बात क्लियर होती है कि आर्टिकल 16 जो है वो केवल और केवल लोक राज्य अधीन जो सेवाएं हैं उन पर ही लागू होता है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस सर्विसेज पर लागू नहीं होता। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात हम डिस्कस कर सकते हैं कि चूंकि हमने एक सामान्य नियम तो प्रतिपादित कर दिया आर्टिकल 16(1) में कि राज्याधीन सेवाओं में किसी प्रकार की असमानता नहीं की जाएगी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, सभी को अवसर की समानता दी जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि राज्य जो है या सरकार जो है वो किसी पद के संबंध में कोई क्वालिफिकेशन डिसाइड नहीं कर सकती या फिर कोई सिलेक्शन टेस्ट डिसाइड नहीं कर सकती। आर्टिकल 16 क्लोज 1 में इस सामान्य नियम के होते हुए भी राज्य को ये अधिकार है कि राज्य क्वालिफिकेशन एंड सिलेक्शन टेस्ट डिसाइड कर सकते हैं। किसी पद के संबंध में योग्यता डिसाइड कर सकता है राज्य, या जो चयन मापदंड है उनका निर्धारण कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें किसी चाहे वो फिजिकल फिटनेस हो
उम्मीदवारों की जो कैंडिडेट्स है, जो एप्लीकेंट्स हैं, उनकी फिजिकल फिटनेस भी देखी जाती है, उनका मेंटल फिटनेस, उनकी साउंड माइंड जो है वो देखा जाता है, उनकी मॉरलिटी देखी जाती है, उनका कैरेक्टर देखा जाता है, या फिर मान लीजिए किसी पद के संबंध में कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है तो वो टेक्निकल क्वालिफिकेशंस भी देखी जाती है, तो वो टेक्निकल क्वालिफिकेशंस भी निर्धारित की जा सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस किसी पद पर नियोजन किया जाना है या नियुक्ति की जानी है, उस पर जैसी क्वालिफिकेशंस आवश्यक है वो क्वालिफिकेशंस राज्य या सरकार डिसाइड कर सकती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि वैसे तो ये क्वालिफिकेशंस और सिलेक्शन टेस्ट डिसाइड किए जा सकते हैं, लेकिन ये स्वेच्छाचारी नहीं होने चाहिए। स्वेच्छाचारी नहीं हो ऐसा नहीं है चाहे जैसा कर दिया। कहने का मतलब ये है कि जो पद है, जो ऑफिस है, उस पद से और वो जो सिलेक्शन टेस्ट या क्वालिफिकेशन आपने डिसाइड करी है उनमें आपस में रीजनेबल कनेक्टिविटी होनी चाहिए, युक्त संबंध उनमें होना चाहिए। समझ में आएगा कि जो जिस पद के संबंध में आपने कोई क्वालिफिकेशन राज्य में या सिलेक्शन टेस्ट डिसाइड करा है, उस पद का और उन क्वालिफिकेशन और सिलेक्शन टेस्ट का आपस में रीजनेबल रिलेशन होगा, तभी वो सही मानी जाएगी, उचित मापदंडों पर वो निर्धारित होनी चाहिए, स्वेच्छाचारी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब कहने का मतलब जैसा पद वैसे उसके संबंध में उसकी योग्यता निर्धारित होनी चाहिए। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एक फेमस केस की बात करते हैं, पांडुरंग वर्सेस आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग 1963। यहाँ पर जो है प्रार्थी जो है हमारा प्रार्थी जो है वो मुंसिफ न्यायालय जो मतलब आंध्र प्रदेश के जो गुंटूर जिला है, उस गुंटूर जिले में वो प्रैक्टिस करता था, वकालत करता था। आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने उस राज्य में मुंसिफ पद की नियुक्ति के लिए, मुंसिफ पद के लिए एप्लीकेशंस मांगी और उस मुंसिफ पद के लिए आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2 क्वालिफिकेशंस रखी। पहला तो नॉलेज ऑफ लोकल लॉज, पहली जो क्वालिफिकेशन थी वो तो थी नॉलेज ऑफ लोकल लॉज, यानी कि जो क्षेत्रीय विधि है उसका ज्ञान होना आवश्यक है। और दूसरी जो क्वालिफिकेशन डिसाइड करी गई थी वो की गई थी प्रैक्टिस इन आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। ठीक है, दूसरी क्वालिफिकेशन ये थी कि वो व्यक्ति जो एप्लीकेंट है उसका आवश्यक है कि वो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करता हो। तो इस तरह से APPSC ने 2 क्वालिफिकेशन डिसाइड करी। फर्स्ट जैसा मैंने लिख दिया है यहाँ पर, उस व्यक्ति को क्षेत्रीय विधियों का ज्ञान होना चाहिए, दूसरा साथ में वो व्यक्ति आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस भी, वकालत भी करता हो। प्रार्थी जो हमारा था वो उसमें एक क्वालिफिकेशन तो थी कि उसे क्षेत्रीय विधियों का ज्ञान था, लेकिन वो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में वकालत नहीं करता था, वो जिला न्यायालय में वकालत करता था। इस आधार पर APPSC ने उसकी आवेदन को रिजेक्ट कर दिया। मामला जब सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने APPSC ने जो ये एडवर्टाइजमेंट निकाला था, ये ऑर्डिनेंस जो निकाला, उसको ही पूरा का पूरा अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, ये कहते हुए कि यहाँ पर जो आपने योग्यता रखी है, ये जो दोनों योग्यताएं हैं कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये पद से किसी भी तरह से जुड़ी हुई नहीं है। जैसे पद है, मुंसिफ पद है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि किसी भी व्यक्ति को क्षेत्रीय विधि का ज्ञान हो सकता है, चाहे वो किसी भी न्यायालय में वकालत करे, उसके लिए जरूरी नहीं कि वो उच्च न्यायालय में वकालत करे। मीन्स कोई भी पर्सन जो है वो किसी भी न्यायालय में वकालत करे, उसे क्षेत्रीय विधि का ज्ञान हो जाता है, हो सकता है। ठीक है ना, इसके लिए यहाँ पर जो आपने हाई कोर्ट वाले जो अर्हता डाली है, इसकी कनेक्टिविटी कहीं पर भी इस फर्स्ट क्वालिफिकेशन से आपस में नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहते हैं कि स्वेच्छाचारी बताते हुए ये लोक सेवा आयोग द्वारा निकाले गए इस पूरे ऑर्डिनेंस को कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर कर दिया। क्लियर हो गई बात? तो इस तरह से आर्टिकल 16 क्लोज 1 हमें जो सामान्य नियम प्रतिपादित करता है पढ़ना है, उसके साथ में कुछ और इम्पोर्टेंट बातें भी जुड़ी हुई हैं, वो भी हमें ध्यान में रखनी है। ये कहाँ लागू नहीं होता है, गवर्नमेंट अवसर की समानता होते हुए भी सरकार क्या क्या कर सकती है कि योग्यता और मापदंड निर्धारित कर सकती है, इस तरीके की पूरी चीजें हमें ध्यान में रखते हुए 16(1) की स्टडी करनी है आप लोगों को। ठीक है, अब हम हमारे नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। आर्टिकल 16 क्लोज 2 बात करता है, इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाता है। देखिए, आर्टिकल 16 क्लोज 1 सामान्य नियम का प्रतिपादन कर रहा था किस संबंध में? लोक सेवाओं के संबंध में, लोक सेवाओं में नियोजन के संबंध में। वहीं आर्टिकल 16 का क्लोज 2 भी सामान्य नियम का प्रतिपादन कर रहा है लोक सेवाओं में नियोजन के संबंध में। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़कर राज्याधीन ये कहता है, राज्याधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में। वही बात जो हम 16
अपॉइंटमेंट के संबंध में किसी भी नागरिक से यहाँ पर ये 7 बेसिस बता रहे हैं। इन 7 आधारों पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा या कोई नागरिक डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, अपात्र नहीं होगा। और वो 7 बेसिस कौन कौन से हैं? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान या निवास स्थान, रिलीजन आपका, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, बर्थ प्लेस और रेजिडेंस। इन 7 आधारों पर या इनमें से और एनी ऑफ देम ना, या इनमें से किसी भी आधार पर किसी नागरिक से कोई किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा या कोई नागरिक इन आधारों पर या इनमें से किसी आधार पर अपात्र नहीं होगा लोक नियोजन के संबंध में। एक्सप्लेनेशन करती हूँ मैं आपको। राज्याधीन सेवाओं के संबंध में जहां तक राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति का संबंध है, क्लोज 2 ये साफ साफ डिक्लेयर कर देता है कि किसी प्रकार का कोई विभेद नहीं किया जाएगा किसी भी नागरिक से। किन आधारों पर? तो यहाँ पर क्लोज 2 7 बेसिस आपको टोटल 7 आधार आपको बताता है कि इन आधारों पर या एनी ऑफ देम में से किसी पर किसी प्रकार का विभेद आप नागरिकों के साथ नहीं करेंगे लोक नियोजन के संबंध में। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें बेसिस की, तो ऐसे ही बेसिस हमने आर्टिकल 15 में भी पढ़े थे। आर्टिकल 15 में हमने 5 आधार पढ़े थे। जब हमने आर्टिकल 15 में क्लोज 1 पढ़ा था उसमें हमने 5 आधार पढ़े थे और वहां पर हमने, यहाँ पर हम 7 आधार पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर 2 बेसिस ज्यादा नजर आ रहे हैं हमें। इस बिंदु पर भी आर्टिकल 16 और 15 दोनों अलग अलग है ना। यहाँ पर 7 आधार है, वहाँ पर 5 आधार थे। अब कौन कौन से आधार ज्यादा है दिख रहा होगा, जैसे आपको एक तो है डिसेंट और एक बर्थ, ये सॉरी रेजिडेंस, उद्भव और रेजिडेंस। ये 2 आधार जो है, 2 बेसिस जो है आर्टिकल 16 में ज्यादा है और इसी वजह से आर्टिकल 16 का जो क्षेत्र है, स्कोप जो है वो आर्टिकल 15 से ज्यादा वाइड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये 2 एक्स्ट्रा और जोड़ दिए गए हैं, इन्हें याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं राज्य इन आधारों पर विभेद नहीं कर सकता लोक नियोजन के संबंध में। अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट केस लोग बात कर लेते हैं, दशरथ रामाराव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। दशरथ रामाराव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1969। इस पर्टिकुलर केस में मद्रास क्रमानुगत ग्राम पद अधिनियम 1895 ये जो अधिनियम है, इस अधिनियम के सेक्शन 6 धारा 6, इस अधिनियम में सेक्शन 6 को चुनौती दी गई थी, ये कहते हुए कि सेक्शन 6 ये व्यवस्था करता था कि यहाँ पर जो ग्राम मुंसिफ का पद था, विलेज मुंसिफ का जो पद था, उस पर केवल वही व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा जो अंतिम नियुक्त जो व्यक्ति था उसके वंश से है। ठीक है, दोबारा देखो, सेक्शन 6 जो था इस अधिनियम का, वो ये प्रोविजन करता था कि विलेज मुंसिफ के पद पर वही व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा जो अंतिम नियुक्त व्यक्ति था उसका वंशज हो। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये किस आधार पर विभेद कर रहा था? वंशानुक्रम के आधार पर। ठीक है ना, डिसेंट के आधार पर, उद्भव के आधार पर विभेद कर रहा था। जबकि आर्टिकल 16(2) क्या कहता है? आर्टिकल 16(2) मना करता है साफ साफ कि आप इन आधारों पर या इनमें से किसी आधार पर विभेद नहीं करोगे। तो ये डिसेंट के लिए, उद्भव के लिए मना करता है ना कि आप वंशक्रम के आधार पर किसी प्रकार का विभेद नहीं करोगे लोक सेवाओं के संबंध में। जब मामला न्यायालय में पहुंचा, उच्चतम न्यायालय में, तो उच्चतम न्यायालय ने कहा चूंकि विलेज मुंसिफ का जो पद है वो एक लोक पद है, वहां पर जो नियुक्ति की जाती है वो वहां पर जो नियुक्ति की जाएगी वो जिलाधीश द्वारा नियुक्ति की जाती है और जो भत्ते, वेतन या भत्ते जो दिए जाते हैं वो राज्य द्वारा दिए जाते हैं। तो ये पद कौन सा हुआ? लोक सेवाओं के अधीन पद हुआ और इसलिए इस पद पर वंशक्रम के आधार पर, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ डिसेंट, किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि इस लोक सेवा के पद पर कोई व्यक्ति होगा वो पर्टिकुलर वंश का ही होगा, जैसा कि धारा 6 डिसाइड करती थी इस अधिनियम की। इसलिए कोर्ट ने सेक्शन 6 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। क्लियर हुई बात? तो कहने का मतलब है इन आधारों पर या किसी आधार पर लोक सेवाओं का जहां तक संबंध है उन पर किसी प्रकार का विभेद नागरिकों के साथ नहीं किया जा सकता या उनको अपात्र घोषित नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब आर्टिकल 16 क्लोज 1 हमने पढ़ा, 16 क्लोज 2 हमने पढ़ा। ये दोनों ही लोक सेवाओं के नियोजन के संबंध में जनरल रूल प्रोपाउंड कर रहे हैं, सामान्य नियम का प्रतिपादन कर रहे हैं। आज हम 16(3) और देख लेते हैं हमारी क्लास में। ठीक है, आर्टिकल 16(3) की हम लोग बात करें।
देगा। देखिए 16(3) को डालने का जो पर्पस है वो ये है मेनली कि यहाँ पर कई कुछ राज्य जैसे जो अनडेवलप्ड है, कुछ राज्य जो पिछड़े हुए हैं, वहाँ पर राज्य अधीन लोक सेवाओं में, राज्य अधीन जो लोक सेवाएं हैं उनमें राज्य निवास संबंधी योग्यता डाल सकते हैं कि किसी इस राज्य में अगर कोई लोकपद सृजित किया गया है, कोई ऑफिस पे वैकेंसी निकाली गई है, तो उसके संबंध में जो एप्लीकेंट है उसका जरूरी है कि वो उसी राज्य का निवासी हो। ऐसा क्यों होता है वो मैंने आपको बता दिया कि जहाँ पर अनडेवलप्ड स्टेट्स होते हैं उनके लिए ऐसा आवश्यक होता है, जहाँ पर या तो राज्य के निवासियों का प्रतिनिधित्व नहीं होता राज्य के अधीन सेवाओं में, या फिर स्टेट्स अनडेवलप होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे में राज्य जो है वो निवास संबंधी अर्हता, निवास संबंधी जो क्वालिफिकेशन है वो डाल सकता है एक शर्त के रूप। लेकिन आर्टिकल 16 क्लॉज 3 राज्यों को इस संबंध में पावर नहीं देता, क्योंकि हो सकता है कि इस पावर का दुरुपयोग कर ले स्टेट्स। इसलिए ये विधि बनाने की जो पावर है वो किसको दे दी गई? पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट को पावर दे दी गई कि पार्लियामेंट जो है लॉज बनाए और स्टेट्स को बताए कि आपको यहाँ इन सीमाओं का ध्यान रखना है, इन लिमिटेशंस का आपको ध्यान रखना है, या इस विधि का पालन करते हुए आप निवास संबंधी अर्हता डालें। फॉर एग्जाम्पल हिमाचल प्रदेश ले लें, हम मिजोरम ले लें, ईस्टर्न स्टेट्स है, त्रिपुरा है ना, ये ऐसे स्टेट्स है जो डेवलप नहीं है पूरी तरह से, तो यहाँ पर निवास संबंधी अर्हता लगाई जा सकती है। क्लियर हो गई बात। इसी तरह से एक और बात अगर हमारे माइंड में आ गई, हम जैसे 16(2) की बात कर रहे थे तो वहां पर कुछ आधार डिसाइड कर दिए। क्यों कर दिए आधार डिसाइड? क्षेत्रीयवाद और जो भाई भतीजावाद है उसको समाप्त करने के लिए, ठीक है ना। आर्टिकल 16(2) में ये जो 7 आधार डिसाइड करे गए हैं, इनके पीछे का उद्देश्य की अगर हम लोग बात करें तो कोई ना कोई पर्पस तो होता ही है विधि बनाने का। और उसको बनाने का पर्पस क्या है? उसको बनाने का पर्पस ये है कि जो क्षेत्रीयवाद जो चलता आ रहा है पर्टिकुलर, लाइक जैसे राजस्थान की कोई सेवा है, लोक सेवा है, लोकपद है, तो वो राजस्थानियों के लिए, गुजरात के गुजरातियों के लिए, ऐसा थोड़े होता है, ठीक है। तो इस क्षेत्रीयवाद को खत्म करने के लिए और भाई भतीजावाद को लोग अपने ही लोगों को आगे लाए, तो भाई भतीजावाद की जो व्यवस्था है उसको खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए ये व्यवस्था 16(2) में ये आधार डाले गए हैं। क्लियर हुई बात? क्योंकि आज के युग में अगर हम लोग बात करें तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम ऐसी जो बुराइयां हैं उनको समाप्त करें, ठीक है ना। तो ये उद्देश्य था इनका डालने का। अब आज की क्लास में हमारे 16 के 3 क्लोजेज हो चुके हैं आपके, क्लोज 1, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले क्लोजेस पे बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू। पढ़ाई करते रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।